पहले हमने एक मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसके बाद अब ज़ैफ के पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है। मैंने एक बात और कही थी इससे पहले वाले वीडियो में कि जब से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी, और असदुद्दीन अवैसी के जो सवाल हैं वो लोगों के जुबान बनने लगा। इस देश के अंदर मुसलमानों को कभी जनसंघ को रोकने के लिए लगा दिया गया, कभी बीजेपी को रोकने के लिए लगा दिया गया। हद तो तब हो गई अनम जब मुसलमानों की अपनी पार्टी को रोकने के लिए लगा दिया गया। अगर आज मुसलमान अपने जुबान को तलवार बना लिया तो जाहिर सी बात है कटना आप ही को है, क्योंकि ठगा आपने है। जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं तो एक आम जनता, जब उसके सामने हम लोग माइक लगाते हैं तो वो कहता है मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हो। तो ये सवाल किसकी वजह से पनपने लगा है, कमेंट्स बॉक्स में बताने वाले बताएंगे। सलाम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनम है और आप देख रहे हैं जनता कहे। 2 दिन पहले हमने एक मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसमें हमारे साथ ज़ैफ भी मौजूद थे। मुद्दा ये था कि मुसलमानों के अंदर अब सवाल पूछने को लेकर इतनी जागरूकता कहाँ से आ गई है। ज़ैफ ने ये बात कही, जिसके बाद अब ज़ैफ के पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दलाल हो, ऐसे उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, क्या है पूरा मामला। अनम देखिए, मेरे पास जो फोन आ रहे हैं या कोई मैसेज कर रहा है, हम इस पर सफाई देने के लिए नहीं बैठे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से अदबन कह रहा हूँ कि मैं आपको ट्रोल करने नहीं आया और ना ही मैं आपका टांग खींचने आया हूँ। हाँ, ये हकीकत है। मैंने ये कहा कि आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया है सवाल पूछने का। फिर मैंने एक बात और कही थी इससे पहले वाले वीडियो में कि जब से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी, और असदुद्दीन अवैसी के जो सवाल हैं वो लोगों के जुबान बनने लगा है। मैंने यही कहा था, कहने वाले हैं कहेंगे, और जब कहेंगे, अब देखिए उन्होंने कहा तभी तो मेरे पास मुद्दा बना ना। जी बिल्कुल। अगर वो मुझसे सवाल ना करते अनम, तो मेरा ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 कैसे तैयार होता। अब बात हम करने जा रहे हैं कि हमने ये कहा था कि सवाल कैसे लोगों के जहन में आने लगा, और जो सवाल पूछ रहे हैं अभी आपके बिहार के अंदर कहीं भी लोग वोट मांगने पहुंच रहे हैं तो लोग मुद्दे की बात करने लगते हैं। यही मुसलमान है, बीजेपी को हराने के लिए वोट करता था, लेकिन आज अपने हक और हुकूक की बात करने लगा। मैं यहाँ पर किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सीधा सीधा एक बात बताइए, 2015 से पहले क्या मुसलमानों को मालूम था सच्चर कमेटी क्या है? मैं उस मुसलमान की बात कर रहा हूं जो दलित से और आदिवासी समाज से अति पिछड़ा है। आज अगर हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं ना, तो आम जनता सच्चर कमेटी की बात करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। कब किया गया था? 2005 में। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं? कब से करना शुरू किया? यहाँ पर चर्चा इस बात का है कि लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं ये उनको कहां से मालूम चला। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। रंगनाथ मिश्रा कमेटी के बारे में आज मुसलमान सवाल पूछ रहा है, कुंटू कमेटी के बारे में मुसलमान सवाल पूछ रहा है, सच्चर कमेटी के बारे में सवाल पूछ रहा है कि सबसे निचले पायदान में जो मुसलमान है उसको हकदारी और उसको हक कब मिलेगा, उसके हक हकूक की बात कब होगी, वन नेशन वन एजुकेशन पर चर्चा कब होगी, कब मुसलमानों को ये पिछड़ेपन से निकाला जाएगा। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इस पर उल्टी सीधी, देखिए मुबारक हो उनको कि उन्होंने मुस्लिम समाज से ही आते हैं। ठीक है आलम, वो आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो देखिए सवाल ना करते तो मैं दूसरी वीडियो ना बनाता। उनका आप धन्यवाद पेश करिए, शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने सवाल पूछकर एक और सवाल पैदा कर दिया, जो आज हम फिर से बैठ गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं। अब हमें बताइए, सच्चर कमेटी, कुंटू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इन सारे कमेटियों के बारे में मुसलमान को कैसे पता चला? हमें बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। किसी ने तो ये सवाल पूछा होगा मंच से लगातार, एक बार नहीं हजारों बार, तब जाकर मुसलमानों के जहन पे ये बात पहुंची है कि मुसलमान खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, अपने में मस्त था। इस देश के अंदर मुसलमानों को कभी जनसंघ को रोकने के लिए लगा दिया गया, कभी बीजेपी को रोकने के लिए लगा दिया गया। हद तो तब हो गई अनम जब मुसलमानों की अपनी पार्टी को रोकने के लिए लगा दिया गया। जैसे कोई मुस्लिम लीडर या मुस्लिम पार्टी का आदत में आती थी या सड़कों पर उतरती थी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर, तो उस पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को झोंक दिया जाता था भट्टी में
कि जाओ और समाज में बताओ कि ये जो पार्टी आई है मुस्लिम के नाम पर, ये पार्टी फलाने की बी टीम है। मतलब हमेशा मुसलमानों को रोकने के लिए लगाया गया, मतलब मजदूर बना दिया मुसलमानों को। और अगर आज वो मुसलमान अनम सवाल कर रहा है तो सवाल जब करेगा तो दिक्कत उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों ने मुसलमानों को मजदूर बना रखा था। अगर मुसलमान अपने हक के लिए सवाल कर रहा है तो दिक्कत किस बात का है, उसके सवालों का जवाब दीजिए। और जो निचले पायदान में भाई इतनी समितियां तैयार की गई जिसके आधार क्राइटेरिया तैयार किया गया था इस समाज का उत्थान हो, इसीलिए तो ये सारी समितियां तैयार की गई थी। अगर 2004 में गठन हुआ समितियों का, 5 में 10 साल, आज जो संविधान की दुहाई देते हैं उन्हीं की तो सरकार थी। तब बच्चे तो नहीं थे ना, राहुल गांधी समझदार थे, उस वक्त क्यों नहीं ये लागू किया। 2013 में जब सरकार आपकी चली गई तब आपने एक शगुफा ला के पेश कर दिया, फिर सरकार चली गई आपकी 14 में, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी सरकार नहीं थी तो हम कैसे हमारी सरकार नहीं थी तो हम कैसे मुसलमानों को निचले पायदान से ऊपर लेकर आते। 2004 और 2005 में आपकी सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं उनका उत्थान हुआ, बताइए। इसका जवाब नहीं है। अगर आज मुसलमान अपने जुबान को तलवार बना लिया तो जाहिर सी बात है कटना आप ही को है, क्योंकि ठगा आपने है। अभी वक्फ संशोधन बिल का मामला आया है, मुसलमानों का मंच है, मुसलमानों का पंडाल है, और उस पंडाल में जाके आप राजनीति सेक लेते हैं। अपना मंच क्यों नहीं सजाया? वक्फ संशोधन बिल के लिए अपना मंच क्यों नहीं सजाया? अपना मंच सजाओ ना, उस मंच पर बुलाओ ना, क्यों नहीं बुलाते? इससे पहले किस मुसलमान ने सवाल पूछा? आज अनम जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं तो एक आम जनता, जब उसके सामने हम लोग माइक लगाते हैं तो वो कहता है मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हुआ था, मुरादाबाद कांड किसकी सरकार में हुआ था। ये सवाल उसके जहन में आया कब से? ये कौन लोग हैं जिनको ये हजम नहीं हो रहा है कि मुस्लिम समाज अब सवाल पूछे अपने हक और अधिकार के लिए? अनम मैं कह रहा हूँ, आप एक एंकर हैं, आप ये क्यों बार बार कह रही हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इससे आपको क्या मतलब है? ये हमें एक रास्ता दे रहे हैं, हमें एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस रास्ते पर आप चलिए। वो सवाल पूछ रहे हैं, तभी तो सवाल पैदा हो रहा है। मुसलमान इस समय सवाल पूछने लगा। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया, किसको मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। आज एक निचले पायदान पे जो मुसलमान है, जिसके बारे में रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी, उसको अपनी वोट की अहमियत मालूम होने लगी है। वोट की अहमियत मालूम होने लगी, वो सवाल पूछने लगा। किसको कैसे पता चला कि आज से 19 साल पहले सीरियल बम ब्लास्ट में इतने लोग को जेल में ठूंसा गया और उसके बाद वो बेकसूर साबित होकर रिहा हुए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, उस पर अभी जो जजमेंट आएगा उसका इंतजार होगा। लेकिन लोग ये सवाल पूछने लगे कि जिस वक्त उनको जेल में डाला गया उसके बाद 10 साल किसकी सरकार थी? जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं उन्हीं की तो सरकार थी। तब 10 साल में उन 12 लोगों को क्यों नहीं इंसाफ मिला? आखिर उनका 19 साल कौन वापस करेगा? ये सवाल कौन पूछने लगा और कब से करने लगा? ना समझने की जरूरत है। आज मुसलमान है तो निचले पायदान पर, लेकिन उसके अंदर, उसके जहन में एक सवाल पनपने लगा है। ये सवाल किसकी वजह से पनपने लगा है? कमेंट्स बॉक्स में बताने वाले बताएंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश है, सभी समाज के लोग जागरूक है, अपने वोट को समझकर उस हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समाज जो अपने वोट को बिना सोचे समझे भाजपा को हराने के लिए वोट कर देता था, आज अगर वो जागरूक हो रहा है तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? क्यों नहीं बुरा लगेगा? हमारा ही जिस्म का हिस्सा काट कर मेरे ही थाली में आप परोसते आएंगे, उसका अगर मुझे इल्म हो जाए तो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत
उन लोगों को हो रही सवाल होगी यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे ही जिस्म का शरीर काट कर मेरे ही थाली में परोस दिया है। सवाल यहाँ पर भी इस पर भी उठ रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब ब्राह्मण समाज जागरूक होकर भाजपा को वोट कर सकता है, दलित समाज मायावती को कर सकता है, यादव समाज एकजुट होकर जागरूक होकर अखिलेश यादव को वोट कर सकता है, तो अगर मुस्लिम समाज जागरूक होकर अपनी एक क़यादत खड़ी करना चाहता है तो उससे दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को? मुसलमान इस देश के अंदर क़यादत कभी नहीं खड़ा करना चाहते। यही लखनऊ है जहां पर तय किया गया था कि मुसलमान अपना लीडर नहीं बनाएगा। जो लोग कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आज कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं, लेकिन सारा कभी मंच से धक्का मार दिया जाता है। सारा ठेका के मुसलमानों ने ही मैं उठा कह रहा हूँ रखा है। कभी मंच से धक्का मार दिया जाता है, कभी जो है संविधान बचाओ का नारा देने वालों के बैनर में से देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री, देश के सबसे पहले राष्ट्रपति का पोस्टर गायब कर दिया जाता है। ये सवाल पूछने वाले अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? ये सवाल पूछने वालों के जहन में ये सवाल आया कैसे? क्या मैं बता रहा हूं? आप जाइए फेसबुक पर लिखिए, अभी बाकायदा आपको पता चलेगा कि संविधान बचाओ का नारा देने वालों के बैनर, जो पीछे बैनर लगा होता है, जो नीचे बैनर लगा होता है, उसमें से देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री, देश के सबसे पहले राष्ट्रपति का फोटो ही गायब हो जाता है। क्यों गायब कर देते हैं? किसका डर है? आप अगर आप संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं तो उन लोगों का फोटो गायब क्यों? ये सवाल लोग पूछने लगे हैं, तो ये किसका कारण है? चिढ़ाने वालों का काम है मुझे चिढ़ाना, लेकिन अगर आप फिर कोई ऐसा सवाल कमेंट्स बाजी हमसे करेंगे तो उस पर भी हम फिर मुद्दा बनाएंगे। हमें डर नहीं है इस बात का। अगर आज के दौर में तुम बीजेपी का डर दिखाकर हमारे समाज को प्रताड़ित करोगे तो मैं हर तुम्हारे सवाल को जवाब बनाकर जनता के बीच में आऊंगा और बार बार वही जवाब सवाल के रूप में पेश करता रहूंगा। जितना बुरा लगना है लगे। और उन भाई लोगों को मैं फिर से धन्यवाद पेश करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा मुद्दा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जैफ से, जिस खबर को लेकर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उनकी सीधी बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर एक समाज अपने वोट और अपने मत को लेकर जागरूक हो रहा है, सवाल पूछने को लेकर उसके अंदर हिम्मत आ रही है, लोकतांत्रिक यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है, तो जागरूक होना तो ये एक बहुत अच्छी बात है अपने वोट और अपने हक के लिए। उस पर कुछ लोगों को बुरा लगना, उनको पीछे करने की कोशिश करना, ये कहाँ तक सही है? अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता का।